हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज है 25 नवंबर। 25 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम को जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम को जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम में जो है आपको करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज 25 नवंबर है, कल आपका पीएससी का नोटिफिकेशन भी आने वाली है, तो बढ़िया अभी से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह बना लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पिछले 2-3 साल का हम एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से हम मॉडल पेपर तैयार करेंगे। उसके पहले जो है कुछ दिन में आपका जल्दी मैं छत्तीसगढ़ को जीएस सिलेबस कराने के ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। फिर हम यहाँ पे और जो है सब्जेक्ट है जैसे साइंस का वगैरह हो गया, इंडियन जियोग्राफी वगैरह, ये सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें कवर करा दूँगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? 21 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 21 नवंबर को पूरे विश्व भर में जो टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसको लोगों को जागरूक करने के लिए इसको टेलीविज़न के क्षेत्र में कितना महत्व रखता है, इसी बीच लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस को चुना गया है। टेलीविज़न के हिसाब से आजकल तो डिजिटलीकरण हो गया है, मोबाइल में सब चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जानने को मिल, मतलब टेलीविज़न एक तरह का जो है आपको जो है जो भी नोटिफिकेशन है, जो सूचना वगैरह है, एक तरफ से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए इसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए 21 नवंबर को दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? रोजर फेडरर, जानिक सिनर, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच जो है ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के, या आपके टेनिस प्लेयर हैं, याद रखिए, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। तो नोवाक जोकोविच आपके एटीपी फाइनल्स में इसने 7वां खिताब इन्होंने जीता है। तो आपका कहाँ पे मैच हुआ है? तो इसी महीने जो है ये आपका खेल का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? इटली में। याद रखिए, इटली में इसका आयोजन किया गया था इस खेल का, जिसमें जे सिनर को इन्होंने हरा कर नोवाक जोकोविच ने एटीपी फाइनल्स में इन्होंने जो टेनिस प्लेयर में इन्होंने 7वां खिताब इन्होंने जीता है। इसको याद रखिएगा। आपके कौन से क्षेत्र से संबंधित जाने माने टेनिस प्लेयर है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? याद रखिए, अपने आप में जहाँ पे पहला शब्द आ जाता है समझ जाइए अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आर माधवन, वीरदास, विकी कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो वीरदास सभी जानते होंगे, ये आपका कॉमेडियन है, साथ ही साथ आपका एक्टर भी है। तो हाल ही में जो न्यूयॉर्क में ये आपका ग्रैमी अवार्ड हुआ था 91, जो 51 का जो ग्रैमी अवार्ड हुआ था न्यूयॉर्क में, तो इन्होंने एमी अवार्ड जीतने वाले हमारे पहले भारतीय बने हैं वीरदास जी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये हमारे भारतीय हैं और पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाले हैं। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका संगीत के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, ये क्षेत्र बड़े क्षेत्र में जो है ये आपका एमी अवार्ड को दिया जाता है। इसको याद, वीरदास जो पहले हमारे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने लास वेगास में ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? सर्जियो पेरेज, चार्ल्स लेक्लर, मैक्स वर्स्टप्पन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन। ये आपका रेड बुल के ड्राइवर है, याद रखिएगा। तो लास वेगास जो कंट्री है ये आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाली कंट्री है, और ये आपका यहीं पे एक ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, कार रेसिंग से संबंधित, जो कि मैक्स वर्स्टप्पन इन्होंने लास वेगास का जो ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है। कार रेसर है, इसको याद रखिए। बचपन से ही इन्होंने यहाँ पर मतलब 18-19 के एज में इन्होंने यहाँ पर जो है कार रेसिंग में भाग लेना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं, और आनंदीबेन पटेल है यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर है। तो हाल में जो हलाल ब्रांडेड या खाद्य पदार्थ क्यों प्रतिबंध लगा दिए? हलाल जो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं
यहाँ पे हलाल करके जो मटन वगैरह खाते हैं, तो ये प्रोडक्ट बहुत सारे जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, तो इनमें बहुत सारी आक्रोश हो जाती है। तो यहाँ पे FIR वगैरह हुआ था थाने में, तब से यहाँ पे जो हलाल ब्रांडेड जो मीट वगैरह बनती है, यहाँ पे एक तरह का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसी को देखते हुए यहाँ पे बहुत सारा हंगामा हो जाने के कारण यहाँ पे इसको पूरी तरीके से यहाँ पे यूपी में बैन कर दिया है सरकार ने। एक खाद्य पदार्थों पे जो मीट वगैरह खाते हैं हलाल करके, ये समझ गए होंगे हमारे भारत में होता है ऐसा। तो उत्तर प्रदेश में इसको बंद लगा दिया गया। यहाँ पे FIR तक बात पहुँच गई थी, तो इसको याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ सभी जानते हैं, चर्चा में रहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन म्यांमार और आर्थिक गलियारों को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। यहाँ की राजधानी है श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये आपका जो श्रीलंका साउथ एशिया में आपका बसा हुआ है, तो इसको याद रखें। तो चीन के साथ साथ मेहमान आर्थिक गलियारों कहने पर तो आपका जो बिजनेस सेक्टर चाइना है आपका, म्यांमार पाकिस्तान से भी बिजनेस करती है, एक वही सपोर्टर है, बाकी कोई देश तो सपोर्ट उसको करता नहीं। इसी तरह का जो अपना जो व्यापार है श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा यहाँ पे की गई है, तो इसको याद रखें। बाकी चाइना के बारे में ज़्यादा बात करने का मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है इन्होंने सम्मानित किया है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो भी हाल में हुआ है, तो अनुपम खेर, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माधुरी दीक्षित। सभी जानते होंगे, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, जिनको हाल में भारतीय सिनेमा में अपने काम और योगदान के लिए इनको है 54वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो इन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया है माधुरी दीक्षित की। तो ये आपके फिल्म क्षेत्र में अपने काम और योगदान की वजह से इनको ये अवार्ड से इस साल सम्मानित किया है। 2023 से 54वें फिल्म फेस्टिवल इनको दिया जा रहा है माधुरी दीक्षित को। तो इसको याद रखिएगा, मतलब फिल्म के क्षेत्र में काम करने की वजह से इनको दिया जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्रपहार उमरोई में शुरू हुआ है? चाइना, अमेरिका, श्रीलंका या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो भारत और किसके बीच, अमेरिका के बीच। अलग मैं कई बार पढ़ाया हूँ, तो अलग अलग देश के बीच, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास होता है? संप्रति। सिम्बेक्स किसके तो भारत और सिंगापुर। अलग अलग देश के बीच एक तरह का अभ्यास प्रशिक्षण दिया जाता है हमारे सेना को, और दुश्मनों को लड़ने खासी आपका नए नए टेक्निक वगैरह प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ताकि और मजबूत हो सके हमारे सेना के बीच। इसी तरह भारत और वज्रपहार जो है अमेरिका के बीच, ये आपका वज्रपहार नाम दिया है, जो संयुक्त अभ्यास है। सेना को प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जाती है ताकि दुश्मनों को यहाँ पे लड़ सके। तो उमरोई में आपका शुरू हुआ है। तो अमेरिका और दोनों देश के बीच ये संयुक्त अभ्यास किया गया। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस हमारे भारतीय मूल के हैं, यहाँ के उपराष्ट्रपति। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत में 2023 कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई? इसका जो सम्मेलन है मत्स्य पालन में, मतलब ये हमारा जो भारत है जो अहमदाबाद में इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है, जो आपका जो मत्स्य पालन में जो व्यापारी, जो किसान यहाँ पे जो इसकी जो है बिजनेस करती है, पालन करती है, मत्स्य पालन सभी जानते हैं, गांव तक में यहाँ पालन करती है। तो उनके एक तरह का आय को एक तरह का बढ़ाना है, और एक तरह का यहाँ पे उद्देश्य है छोटे छोटे जो गांव तक यहाँ पे लोगों को एक तरह का रोजगार का व्यवसाय हो सके, रोजगार पहुँच सके। इसी उद्देश्य से मत्स्य पालन को और यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह का सम्मेलन अहमदाबाद में यहाँ पे किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? DTDC के ब्लू डार्ट, ई-कॉम एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू डार्ट। तो इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के साथ किसके साथ समझौता किया है? तो ब्लू डार्ट जो कंपनी है, ये जो है आपका जैसे कोई भी आप पोस्ट के माध्यम से कोई भी जैसे आप कोई भी आप प्रोडक्ट आते, सामान आते, चाहे पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो एक तरह का जो है इस सेवा को आप तक ट्रैक कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। एक तरह का और जो ट्रैकिंग सिस्टम है, अभी भी होती है ट्रैकिंग सिस्टम, लेकिन इसको और बेहतर बनाना है। जो आपको मतलब जो आपकी जो जानकारी है
कई बार होता है हमको जानकारी नहीं मिलती, हम मतलब आ जाया रहता है लेकिन पता नहीं। ये जो ट्रैकिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए इसके साथ समझौता किया है इंडिया पोस्ट ने। इंडिया पोस्ट ने आपका ब्लू डार्ट के साथ समझौता कि जो कि ट्रैकिंग सिस्टम को अच्छे से एक तरह का बेहतर बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने साहित्य JCB पुरस्कार 2023 जीता है। जो पुरस्कार से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मनीषा राय, अशोक साहनी, पेरुमल मुरुगन या इनमें से कोई नहीं। तो जो पेरुमल मुरुगन है ये आपका साहित्यकार है, उपन्यासकार हैं और साथ ही साथ ये आपका लेखक भी हैं। तो इसको याद रखिए। तो ये हमारे भारत में है, ये आपके तमिल भाषा के, याद रखिए कौन सी भाषा, तमिल भाषा के ये लेखक हैं, साहित्यकार हैं। तो इनको जैसे भी जो लिटरेचर जो पुरस्कार है 2023 में इनको, 2023 के लिए इनको दिया गया है। तो इनको जो है लिटरेचर अवार्ड दिया गया है आपके तमिल भाषा के, इनके लेखन के क्षेत्र में इनको दिया जाता है, मतलब दिया जा रहा है। और ये जो है लिटरेचर जो अवार्ड है आपके लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ये आपका दिया जाने वाला अच्छा अवार्ड माना जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि 25 लाख इसमें पुरस्कार राशि है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। कजारिया, क्यूटोन टाइल्स, सोमानी या इनमें से कोई नहीं। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूटोन टाइल्स। कजारिया सुने होंगे, नाम जाते होंगे, घर में लगा भी होगा। तो सबसे इसको जो बेस्ट जो क्यूटोन टाइल्स है, इसको जो है भारत में सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में इनको सम्मानित किया। मतलब ये कि इसके जो प्रोडक्ट है अच्छी गुणवत्ता के कारण इनको जो है क्यूटोन जो टाइल्स है इसको सम्मानित किया जा रहा है। कजारिया बहुत सारे कंपनी होती हैं, इसी तरह जो क्यूटोन टाइल्स के प्रोडक्ट अच्छी गुणवत्ता के कारण ये इनको सम्मानित किया जा रहा है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड मिला है। मीरा मुराती, तेजेश्वर शंकर, सी राजकुमार या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजकुमार। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड जो है डॉक्टर प्रीतम ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर अवार्ड मिला है सी राजकुमार को। जो ये अवार्ड है उन लोगों को दिया जाता है जैसे प्रोफेसर हो गया, कुलपति हो गए, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह कुलपति होते हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करने और योगदान के काम की वजह से इनको दिया जाता है। तो सी राजकुमार जो भारत के यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, तो इनको शिक्षा के क्षेत्र में काम और योगदान की वजह से इनको जो अवार्ड इनको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश का पहला मेड इन इंडिया, मतलब भारत का स्वदेशी वाला बोल रहा हूँ मैं, मतलब भारत के द्वारा तैयार किए गए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर क्लाउड लॉन्च किया है। उसका नाम क्या रखा है यहाँ पे, तो आपका न्यू क्लाउड, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला AI आर्टिफिशियल जो सुपर क्लाउड लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यू क्लाउड। ये आपका कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, नए टेक्नोलॉजी विज्ञान के क्षेत्र में जो आपको जो मौसम जानकारी देने में जो है आपका महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो भारत में तैयार किया गया सुपर क्लाउड लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यू क्लाउड। तो साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये हमारा इस आगे जो भारत बढ़ रहा है यहाँ पे साइंस के क्षेत्र में, ये आपका सुपर क्लाउड है जो इसका नाम रखा गया है न्यू क्लाउड, मेड इन इंडिया, क्योंकि भारत में इसको तैयार किया गया हमारे शोधकर्ताओं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में न्यू फ्रीडन को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है। मलेशिया, इंडोनेशिया, लग्जमबर्ग या इनमें से कोई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग। तो न्यू फ्रीडन है, इनको कौन से देश के प्रधानमंत्री चुना गया है, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर, तो लग्जमबर्ग के लिए इनको चुना गया है। बात करते हैं यहाँ पे लग्जमबर्ग की, यहाँ की राजधानी बात करूँ लग्जमबर्ग की, तो जो आपका लग्जमबर्ग यहाँ की राजधानी है, जाना माना शहर है। ये आपकी जो कंट्री आपके कहाँ आती है, यूरोप के अंतर्गत ये आपके आती है। और जहाँ के नए जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं न्यू फ्रीडन को, यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया। यहाँ पे फ्रेंच, डेनिश जो भाषा यहाँ की, फ्रेंच भाषा यहाँ की लोकल भाषा है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।